गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पज़ल का। पज़ल के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के पज़ल्स होते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर बेस्ड पज़ल, सर्कल बेस्ड पज़ल, या फिर आपका डेट एंड मंथ बेस्ड पज़ल। और इसी में आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है जो कि लीनियर भी होता है, जिसके अंदर 2 लाइन भी होती हैं। धीरे धीरे करके हम सारे ही पज़ल्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे और सीखेंगे कि उनके बेसिक्स को प्लस उनको करने के तरीके को। साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिकली जो हमारे इसकी प्रैक्टिस के अंदर सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, वो होती है हमारी 2 चीज़ें। पहला कि टाइम, हम इसे मिनिमम टाइम के अंदर कवर करें, और दूसरा होती है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, और हम इसे एक्यूरेसी के साथ करें। इसके ऊपर बेस्ड कभी 3 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेकिन हर एक इंश्योरेंस और बैंक के एग्ज़ाम के अंदर ये आपसे ज़रूर पूछी जाती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक काफ़ी कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेक्शन के अंदर। तो आज हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग के हमारे इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि आगे हमें कभी भी इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसी के साथ साथ जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम अपने जो टॉपिक है पज़ल का, उसका बेसिक पढ़ेंगे, और इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक होगा आपका स्क्वायर बेस्ड और दूसरा होगा आपका डेट एंड मंथ बेस्ड, ठीक है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आने वाले आपके एसबीआई के एग्ज़ाम्स के लिए, आईबीपीएस के एग्ज़ाम के लिए और ईएसआईसी के एग्ज़ाम्स के लिए, तीनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर हो या फिर आप घर पे सॉल्व करें उस टाइम पे। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप कितने भी ज़्यादा फ्लुएंट हो पज़ल्स को बनाने में, चीज़ों को करने में, आपकी कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी आती हो, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर जो आपको पज़ल से हमेशा पहले करने ही हैं, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं करना कि आप डायरेक्टली, आपकी पज़ल अच्छी है तो लेकिन आप पज़ल को करने बैठ गए हैं। आपको हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है, ताकि आप एक सर्टेन लेवल तक एग्ज़ाम के अंदर पहुंच सके। अगर बाय चांस आपके एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 से 17 क्वेश्चंस तक आप पहुंच सकें फटाफट, एंड लास्ट का जो अपना टाइम बचा होता है उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके, ठीक है। और उसके बाद हम पज़ल्स पे आएंगे, और पज़ल्स के अंदर भी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा, यानी कि सिलेक्शन किस तरीके से आप करते हैं पज़ल्स का, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो है, ठीक है, वो सिटिंग अरेंजमेंट आपका अच्छा होता है, और साथ में आपका सर्कल के अंदर जो हम सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं वो आपका अच्छा होता है, ठीक है। और साथ ही में आपको एक दी गई है फ्लोर बेस्ड पज़ल आपको दी गई है, तो आप फ्लोर बेस्ड पज़ल से पहले सिटिंग अरेंजमेंट करें, क्योंकि ये आपका टॉपिक अच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आपकी कितनी भी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, लेकिन सिलेक्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग इसको पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाने की एक बार कोशिश कीजिए। होप सो आप सभी लोगों ने इस चीज़ को ट्राई किया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। डायरेक्शन में हमें क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को हम एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है स्क्वायर, तो प्लीज़ वो क्वांट के एक दो बार टॉपिक को ज़रूर कवर करें, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन के टॉपिक को कवर करने के बाद आप स्क्वायर के का अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे पास 8 लोग हैं जो कि स्क्वायर टेबल है उसके अराउंड बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। उनमें से 4 लोग हैं जो कि आउटसाइड की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, एंड द रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट द साइड्स ऑफ द टेबल, ठीक है, फेसिंग इनसाइड।
ये जो हैं ये आपके कॉर्नर पे हैं, और 4 जो हैं वो आपके इनसाइड देख रहे हैं, कहाँ पे हैं वो साइड्स पे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका कॉर्नर है, ठीक है, 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 4 लोग आपकी साइड पे बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो हम एरो को बाहर की साइड में बना देंगे, ठीक है। और जो बाकी के 4 लोग हैं वो इनसाइड देख रहे हैं और बीच में हैं, तो उन्हें हम इनसाइड की तरफ इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि हमें सॉल्व करते टाइम काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये मत सोचिएगा कि ये बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जिस टाइम पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब उसके बाद जो कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हमें सिर्फ यही कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं पज़ल में बहुत दिक्कत आती है। कायदे से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक के अंदर आपकी पज़ल ख़त्म है, यानी कि टोटल मिला के मैक्स टू मैक्स 3 लाइन की आपकी पज़ल है, ठीक है। और इस पे बेस्ड आपको 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको एक तरीके से बोनस मार्क्स की तरह मिलेंगे जब ये आपकी ये पज़ल बन जाएगी तो, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है वो, V एंड P आर नॉट नेबर्स, ठीक है। तो V एंड P इज़ नॉट इक्वल टू नेबर्स, ठीक है। ये हमने एक कंडीशन यहाँ पे लिख ली। 2 people sit between H एंड R, H और R के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब हमने 2 लोग H और R के बीच में बिठाए, अब हमें नहीं पता कौन किसके राइट में और कौन किसके लेफ्ट में है, ठीक है। 2 people sits between L एंड E, L और E के बीच में भी 2 लोग हैं और हमें नहीं पता कौन किसके किस साइड में है, ठीक है। तो बेसिकली इसको बनाने का मतलब है, ये मैंने एरो इसलिए नहीं बनाया था, ठीक है। ये अभी मैंने एरो बना दिया, आगे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि R इस साइड भी हो सकता है और H इस साइड भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है, जो F है वो सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के राइट में सेकंड है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, M जो है M के राइट, अगर M इस साइड देख रहा है यानी कि ऊपर की साइड देख रहा है, अभी अंदर हो या बाहर हो, हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लिख रहे हैं, इसके राइट में सेकंड जो है वो F है। तो M के राइट में फर्स्ट सेकंड हमने F बिठाया और इस कंडीशन को हमने अलग से मार्क कर लिया है कि ये कंडीशन हमारी इसी तरीके से ट्रू होगी, ठीक है। R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L, L के राइट में R जो है वो थर्ड है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने इस कंडीशन को भी बनाया, R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L, तो ये कंडीशन भी हमारी इसी तरीके से ट्रू है। E सिट्स अपोजिट टू P हु इज़ फेसिंग सेंटर, यानी कि E जो है वो P के अपोजिट में बैठा है, ठीक है। एंड P जो है वो सेंटर को फेस कर रहा है। अब हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई, P जो है वो सेंटर को फेस कर रहा है, तो हम P किसी भी सेंटर के पास बिठा देंगे। अगर मैंने P को यहाँ बिठाया तो ऑब्वियस है कि E यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक को फेस कर रहे हैं। आप P को यहाँ पे भी बिठा सकते हैं, P को यहाँ पे बिठा सकते हैं, उससे कोई भी किसी टाइप की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि P से क्या हमें और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या हमें E से और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर और कुछ दिया हुआ है हमें, V एंड P, सॉरी यहाँ पे P है, V एंड P आर नॉट नेबर्स। तो अगर P यहाँ पे आया तो V इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कंडीशन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं V यहाँ नहीं आएगा, V यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। M और F, H और R के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। 2 people sits between L एंड E, L एंड E के बीच में, सॉरी यहाँ पे भी हमने गलती की है, L एंड R नहीं है, L एंड E है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, L और E के बीच में 2 लोग हैं। अब अगर E यहाँ पे है और L को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो L के राइट में, यानी कि L अगर बाहर की तरफ देख रहा है, इसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बैठ रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, क्या अब इधर से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके राइट में 1 2 3, यहाँ पे तो E नहीं है,
तो यानी कि एल आपका यहीं आएगा, तो एल को मैंने यहाँ बैठा दिया, ई मेरा यहाँ बैठा हुआ है और पी मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सॉरी यहाँ पे आर ही है, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने गलती की। एल और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो एल और ई के बीच में अगर 2 लोग हैं तो एल यहाँ पे भी आ सकता है और एल यहाँ पे भी आ सकता है, तो यानी कि यहाँ से हमारी कंडीशन एक और बनेगी। एक और कंडीशन मैं यहाँ पे फटाफट से बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बाहर देख रहा है, 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 ये तीनों अंदर देख रहे हैं। हमारी फिक्स्ड कंडीशन क्या है, पी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। अब एल और ई के बीच में 2 हैं, तो एल और ई के बीच में यानी कि एक बार एल यहाँ पे आ जाएगा इसमें और एक बार एल यहाँ पे आ जाएगा। एल का हमें ये पता नहीं है कि कहाँ पे है। एल और आर के बीच में कितने का, मतलब एल के राइट में थर्ड जो है वो आर है, तो इसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। और एल के राइट में थर्ड जो है वो आर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ई है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब इधर आ गया आर और एच में 2 का फासला है, ठीक है। तो 1 2 आर यहाँ पे भी आ सकता है, सॉरी एच यहाँ पे भी आ सकता है, और 1 2 एच यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो एच को यहीं पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एच डाल दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो एल बैठा हुआ है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एच आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, वी एंड पी नेबर नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वी तो आएगा नहीं, तो वी इन दोनों जगह में से कहीं पे आएगा। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, एम जो है वो एफ मतलब एम के राइट में जो सेकंड है वो एफ है। अगर मैं एम को यहाँ बिठाता हूँ तो एम के राइट में सेकंड एफ यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं एम को यहाँ पे बिठाता हूँ तो इसके राइट में सेकंड एफ नहीं आ रहा, और मैं अगर यहाँ पे एम को बिठा के देखता हूँ तो इसके राइट में सेकंड एफ नहीं आ रहा, तो एम की पॉसिबिलिटी यही बचती है। एम को मैंने यहाँ पे लिखा और इसके राइट में फर्स्ट सेकंड पे मैंने एफ को बिठा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, वी, तो वी और वी के लिए क्या कंडीशन है कि वी एंड पी आर नॉट नेबर्स, तो वी एंड पी नेबर्स नहीं हैं। तो ये जो आया ये यहाँ पे आपका इसका सही आंसर आ गया। होप सो आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। धीरे धीरे करके आपको आपकी इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी, बस आपको कंडीशंस जो हैं कंडीशंस को पढ़ते के साथ साथ उन्हें यहाँ पे बनाते जाना है। इस पज़ल को बनाने में सिर्फ इतना ही काम है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे क्वेश्चंस की, आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछा गया फॉर एन एग्जाम्पल कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में कौन बैठ रहा है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, जब हम राइट ऑफ एफ काउंट कर रहे हैं। एफ और एच के बीच में कौन बैठ रहा है जब हम राइट ऑफ एच काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ यहाँ पे, एच यहाँ पे, एफ के राइट से काउंट करते हैं तो ये बाहर देख रहा है, इसके राइट से काउंट करेंगे तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ई इज़ द आंसर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन बैठ रहा है, ई बैठ रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में जो थर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, उसके लेफ्ट में, फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में थर्ड के लेफ्ट में थर्ड कौन सा है, ठीक है। पी के राइट में जो थर्ड है उसके लेफ्ट में थर्ड कौन सा है, वन सेकेंड, पी के राइट में जो थर्ड है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि ये होगा इसके लेफ्ट में। अब ये बाहर देख रहे तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि आर, तो इसमें आर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, आर, यानी कि यहाँ पे जो आएगा आर। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसी के अंदर के कितने लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं, जैसे फर्स्ट वाला था, तो इसमें आंसर आ जाएगा एक ही बंदा बैठा हुआ है।
इसी तरीके से घुमा घुमा के आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब आपकी ये पजल सॉल्व हो जाएगी तब उसके आंसर करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और 1 मिनट में आपके 5 क्वेश्चंस आपके एक तरीके से प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ा जो हमने शुरू में बात की थी कि हम मंथ बेस्ड पजल जिसके अंदर की 2 डेट्स के ऊपर अलग अलग चीज़ें दी गई होती हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे जिसमें मंथ और डेट्स दोनों इंक्लूडेड हो। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर की आपको, जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले रीड करना है और एक बार इस वीडियो को पॉज करके आपको खुद से इसे ट्राई करना है। होप सो आप सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। सेम वही डायरेक्शन, नॉर्मली हमें यही दिया गया होगा, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसको पढ़ने में जैसे मैंने पहले ही कहा था, अब ये जो क्वेश्चन है मतलब ये जो पजल आपको दी गई है, ठीक है, आपको अरेंजमेंट जो बनाने को दिया गया, अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो एग्ज़ाम के अंदर कई बार हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं कि नहीं यार ये तो मुझसे होगा नहीं। ठीक है, इसमें तो शुरू में ही दिख रहा है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा और आपको सीधे डायरेक्टली 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से लेके 4 मिनट के बीच में, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, लेकिन 2 से 4 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारी आज की इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट में इसे रब कर देता हूँ, देन हम इसे स्टार्ट कर। चलिए, तो हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं। 10 people JKLMNOPQRandS join the office in same year but on different days। मतलब कि ये 10 लोग दिए गए हैं जिन्होंने सेम ईयर के अंदर ऑफिस को ज्वाइन किया लेकिन अलग अलग दिनों पे। ठीक है, द मंथ्स इन विच दे ज्वाइन द ऑफिस वर अप्रैल। इन मंथ के अंदर इन्होंने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया। और डेट्स क्या थी? डेट्स 2 दी गई हमें, एक 8 और एक 29। इन अ सेम मंथ 2 people ज्वाइन। एक मंथ के अंदर 2 people ज्वाइन करेंगे जो कि डिफरेंट डेट्स पे होंगे, यानी कि एक 8 तारीख को होगा और एक 9 तारीख को होगा। तो यहाँ से जो चीज़ हमें समझ में आई है, ठीक है, उसको हम एक काम करते हैं, हम एक अलग उस पर बना लेते हैं। हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, 29 फिर 8 फिर 29 फिर 8 फिर 29 फिर 8 फिर 29 और फिर 8 और फिर 29। यानी कि ये हमने 5 महीने बना लिए और 5 महीने में हर महीने 2-2 दिन पे वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी और तरीके से भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को आदत होती है कि इधर मंथ लिख के और इधर डेट लिख के इस तरीके से बनाएं, तो कैसे भी बना सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट करने में सही लगता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा मंथ मुझे क्या क्या दिए गए हैं, 10 people। 1 second। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। अब टेबल बनाने में ध्यान रखिएगा, जैसे आपको समझ आता है आप वैसे टेबल बनाइएगा।
जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं 8 और 29 दो डेट्स दी गई हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ 8 29 8 29 8 29 8 29 एंड देन 8 29। अब ये 5 महीने जिस तरीके से हमें दिए गए हैं, मैंने उस टाइप से टेबल बना लिया। आपको जैसे समझ में आता हो आप वैसे टेबल बनाइएगा, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये 2 डेट्स हैं, इन्हीं के आगे इनके मंथ भी लिख लेते हैं। मंथ कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने लिख लिया अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनमें कितने कितने दिन है वो भी साथ साथ हम लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा दिया गया होता है कि ऑड नंबर ऑफ डेज जिस मंथ के अंदर है उसके अंदर डालना है, या इवन नंबर ऑफ डेज डालना है। दिसंबर में कितने होते हैं? 31 डेज, 30। अप्रैल के अंदर आपके होते हैं 30, एंड जून, जुलाई, अगस्त इसमें भी आपके होते हैं 30, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर अपना टेबल बना लिया। अब जैसे कि इसके पहले ही उसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है जे ज्वाइंस द ऑफिस ऑन एन ऑड नंबर्स डेट। मतलब कि जे ने ऑफिस ज्वाइन किया किस पे? ऑड नंबर डेट पे, एंड इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज। यानी कि जो जे है उसने ऑड नंबर डेट पे जिस मंथ के अंदर ऑड, 1 सेकेंड, जिस मंथ के अंदर ऑड नंबर ऑफ डेज हैं उसके अंदर ज्वाइन किया। तो यहाँ पे इवन 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 ऑड, तो यानी कि जे ने कहाँ पे ज्वाइन किया? दिसंबर में। और किस में? ऑड नंबर ऑफ डेट पे, ठीक है। ऑड डेट पे ज्वाइन किया, तो मैं जे को यहाँ पे रख लूँ, ठीक है। यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है पहले से। इसके बाद क्या है आपका? 6 पीपल ज्वाइन द ऑफिस बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में 6 लोगों ने ऑफिस ज्वाइन किया है। वेयर बोथ ज्वाइन द ऑफिस इन द मंथ हैविंग 30 डेज, जिसमें कि एम और के दोनों ने 30 डेज जिस मंथ में है उसमें ही ज्वाइन किया है, ठीक है। और साथ साथ क्या कह रहा है? एम ज्वाइंस द ऑफिस आफ्टर के, यानी कि एम जो है वो के बाद ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या 3 चीज़ें पता चली? यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पता चली हैं जो कि हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। के और एम के बीच में 6 लोगों ने ऑफिस ज्वाइन किया है, 2 3 4 5 6। इन दोनों ने ही 30 डेज के उसमें ज्वाइन किया है, 30 डेज वाले मंथ में ज्वाइन किया, और एम ने के बाद ज्वाइन किया। तो ये तो हमारी एक तरीके से फिक्स्ड कंडीशन होगी, यानी कि ये इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें ऊपर नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि एम ने बाद में ज्वाइन किया। तो हम अब अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, एंड 9वां 10वां। तो यहाँ पे तो हमारी स्ट्रेट अवे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि हमें के को यहीं पे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका एम। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। एम ज्वाइंस द ऑफिस आफ्टर के, एस ज्वाइन द ऑफिस जस्ट आफ्टर एन इन द सेम मंथ बट नॉट इन जून। एस ने ऑफिस को ज्वाइन किया जस्ट आफ्टर एन, एन के जस्ट बाद में, ठीक है, बट सेम मंथ में। एस ने ज्वाइन किया है जस्ट आफ्टर एन, तो एस ज्वाइन जस्ट आफ्टर एन, एन के जस्ट बाद एस ने ज्वाइन किया है सेम मंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है ये जून में नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इज इक्वल टू करके क्रॉस कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो अगर ये जून में नहीं आएंगे तो जून में तो यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है। और सेम मंथ के अंदर किया है तो एन और एस यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि के पहले से यहाँ पे है। यहाँ पे एन और एस नहीं आ सकते क्योंकि जे यहाँ पे भी नहीं आ सकते क्योंकि एम यहाँ पे। तो ये 2 ही कंडीशन थी जिसमें से भी हमारी एक कंडीशन कैंसिल हो गई है, तो हमें क्या यहाँ पे एन डालना पड़ेगा और यहाँ पे एस डालना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ तक हमारी चीज़ें सेट हो गया। अब लिखा हुआ है आर जॉइंस जस्ट बिफोर एल बट नॉट इन द सेम मंथ। अब वो कह रहा है आर ने एल से जस्ट पहले ज्वाइन किया बट एक मतलब सेम मंथ के अंदर नहीं किया है, ठीक है। तो आर ज्वाइन जस्ट बिफोर एल, तो इसे भी हम यहाँ पे बना लेंगे, आर ज्वाइन जस्ट बिफोर एल, एल से जस्ट पहले आर ने ज्वाइन किया, और ये दोनों नॉट इन सेम मंथ, ये भी कंडीशन में हमें बोला गया है, ठीक है। तो आर और एल सेम, इधर अगर हम डालते हैं तो सेम मंथ में आएगा, इधर हम डाल नहीं सकते हैं, इधर हम डाल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या बची, आर और एल। यहाँ पे क्या हुआ कि सेम मंथ में भी नहीं है और आर जो है वो एल से जस्ट पहले भी है, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या है, ओ एंड पी ज्वाइन द ऑफिस ऑन द सेम डेट बट नॉट इन द सेम मंथ। ओ और पी सेम डेट पे ज्वाइन करते हैं लेकिन सेम मंथ में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन सेकेंड, ओ एंड पी सेम मंथ बट नॉट इन, ओ एंड पी जो हैं वो सेम डेट पे हैं बट डिफरेंट मंथ में है, ठीक है। ओ एंड पी सेम डेट पे है पर डिफरेंट मंथ में है। तो हमारे पास डेट कौन कौन सी वेकेंट है, 8 और 29। तो दो डेट जो अवेलेबल है वो तो 8 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ओ और पी यहाँ पे आएगा या पी और ओ यहाँ पे आएगा। अब कौन किससे पहले आएगा वो हम अगले उसमें देखेंगे। ओ ज्वाइंस आफ्टर पी, मतलब कि पहले पी ज्वाइन करेगा बाद में ओ ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, पहले पी ज्वाइन करेगा बाद में ओ, तो पहले पी ने ज्वाइन किया बाद में ओ ने ज्वाइन किया। अब हमारे पास बचा क्या है ये हम देख लेते हैं। जे के एल एम, जे के एल एम एन ओ पी, हमारे पास क्यू बचा है, क्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये आपकी पजल यहाँ पे सॉल्व होगी। अब इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, जैसे कि हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइन ऑफिस एट द लास्ट। तो लास्ट में किसने ऑफिस ज्वाइन किया, तो लास्ट में जे ने ऑफिस ज्वाइन किया। इसी तरीके से हु ज्वाइन द ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर एम, एम के इमीडिएट बाद किसने ऑफिस ज्वाइन किया, तो एम के इमीडिएट बाद किसने किया, ओ ने। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ जे ने ज्वाइन किया या एम के बाद ओ ने ज्वाइन किया। ये सब आप इसके आंसर्स को इजीली लगा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पजल बनने के बाद आप 1 मिनट के अंदर इजीली पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। ये सबसे मेन जो चीज़ इसमें समझने वाली थी वो इन चीज़ों को लिखना, जो कि आपको इजीली समझ में आए, जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है। कई लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि के और एम के बीच में 6 लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे इस तरीके से ज़्यादा इजी लगता है कि अगर इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ, ताकि इसमें मुझे पुट करने में आसानी हो। और जिस भी चीज़ का मतलब कि फाइनल हो जाए कि ये इसी तरीके से बैठेगी, तो उसमें यहाँ पे कोने में मैं एक निशान मार्क कर देता हूँ, जिससे मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ आपकी फाइनल है। तो होप सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है। इसके साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके लिए आज क्वांट की कोशिश करता हूँ और क्लासेस लेके आऊँ, और अब रेगुलर बेसिस पे आपको क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस मिलती रहेंगी, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जिनको कि प्रैक्टिस करके आप इजीली अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वंस अगेन जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।